हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैं चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आइए हम लोग इस वीडियो में DI के क्वेश्चन को करेंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन। इसको हम लोग शॉर्टकट में कहीं बोलते हैं DI, ठीक। तो DI के इस वीडियो में हम लोग DI का क्वेश्चन करेंगे, DI का। और हम लोग जो यूथ कंपटीशन का बुक है ना, उसी से हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक। तो यूथ कंपटीशन के बुक को करेंगे, जिसमें जितने भी रेलवे के प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उसमें दिया गया है। DI से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है ना, सब उसमें दिया गया है। तो उसी से हम लोग टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ऐसे हम लोग क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे, ठीक। तो आइए शुरू करते हैं। और देखिए, उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक। और आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। DI का टोटल हम लोग ना, इसका भी लगभग 5-6 वीडियो में ना 6-7 जैसे हम लोग अलजबरा को खत्म किए हैं। टोटल अलजबरा आपका यूथ कंपटीशन का टोटल फिनिश हो गया है। 1 से लेकर जितना भी क्वेश्चन था ना, सबको हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में डला हुआ है, उसको जाकर देखिए वहां से। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट हम लोग का पढ़ने का यही अंदाज है, पहले हम लोग बेसिक सीखते हैं और उसके बाद से हम लोग जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसको हम लोग करते हैं, ठीक। तो इसमें भी हम लोग वैसे ही करेंगे। DI का भी टोटल बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। देखिए, आइए शुरू करते हैं। और आप लोग वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी दोस्त आपके जुड़े और हमें भी थोड़ा मोटिवेशन हो कि लड़के जुड़ रहे हैं, और भी हम तरह तरह का वीडियो आपके लिए फ्री प्रोवाइड करें, ठीक। कोई भी पेड क्लासेस नहीं, बस फ्री चल रहा है। फ्री आप ज्यादा से ज्यादा गेन करिए। और थोड़ा सा कंटिन्यूटी नहीं बन पा रहा है, इसके लिए आपसे सॉरी। कंटिन्यूटी बनाने का आप कोशिश करेंगे। थोड़ा इधर फेस्टिवल भी था और भी कुछ काम की वजह से कंटिन्यूटी नहीं बन पा रहा है, तो अब कंटिन्यूटी होगा। आप बस जुड़े रहिए और शेयर करते रहिए। बस आप लोग का जुड़ाव ही है जो हमको प्रेरित करेगा और वीडियो बनाने के लिए, कंटिन्यूटी होने के लिए। तो बस ये सब आप पे डिपेंड करता है। शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ठीक। कमेंट भी करिए जो भी प्रॉब्लम हो रहा है उसको। तो आइए देखिए, हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, ये जो DI है ना, डाटा इंटरप्रिटेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं ना समंको का विश्लेषण, ठीक। तो ये हिंदी वगैरह से कुछ भी नहीं है, बस क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन कैसे आता है, कैसे उसको करना है, अप्रोच क्या है उसका करने का, ठीक। तो देखिए, इसको हमने 4-5 पार्ट में बांटा हुआ है, और बुक में भी आपका टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 करके दिया गया है। आज थोड़ा सा शोरगुल हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा आप मैनेज करिएगा, ठीक। इसमें जो टाइप 1 में जो आएगा ना क्वेश्चन, वो वृत्त आरेख से आएगा, पाई चार्ट। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, पाई चार्ट बोलते हैं। दूसरा जो है सारणी, टेबल से आएगा। तीसरा जो है दंड चित्र, बार डायग्राम इसको बोलते हैं। देखिए, इसमें भी 2-3 तरह के आते हैं। जो दंड चित्र है ना, इसमें 2-3 तरह, एक साधारण दंड चित्र आता है, उप विभाजित दंड चित्र, बहुदंड चित्र, आयत चित्र, इसको हिस्टोग्राम बोला जाता है। तो ये चारों चीज जो होता है ना, चारों आता है किसमें आपका आता है, तो दंड चित्र में आता है, बार डायग्राम में आता है। और जो टाइप 4 होगा ना, वो रैखिक आरेख आएगा, लाइन ग्राफ। यानी कि इन चारों को अगर पढ़ लिए ना आप चारों को, तो आपका टोटल जो होगा डाटा इंटरप्रिटेशन का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो इसी को हमें बारी बारी से टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 करके पढ़ना है, जिसमें हम लोग की टाइप 1 में टोटल क्वेश्चन देखेंगे किसका, वृत्त वाला क्वेश्चन। 2 वीडियो इसका मिलेगा, ठीक। पहला वीडियो पहले हम इसमें सीखेंगे कि ये वृत्त वाले वीडियो को, जो वृत्त आरेख होता है ना, पाई चार्ट, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, और इस पे कुछ क्वेश्चन भी सीखेंगे, ठीक। तो आइए जुड़े रहिए, अंत तक जुड़े रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि वृत्त आरेख जो रहता है ना, पाई चार्ट, उसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद से क्वेश्चन को बारी बारी से हम लोग करेंगे, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये हम स्टार्ट करते हैं, पाई चार्ट को देखते हैं हम लोग, ठीक। देखिए, पाई चार्ट को पहले कैसे बनाते हैं, इसका बनाने का तरीका बता रहे हैं, उसके बाद हम लोग सभी क्वेश्चन को करेंगे। देखिए, इसमें दिया रहता है ना, पाई चार्ट में कैसे दिया रहता है, जैसे एक वृत्त दिया हुआ है, वृत्त, और इसको डिवाइड किया रहता है, ऐसे डिवाइड किया रहता है। कभी कभी परसेंटेज में दे देता है, कभी कभी डिग्री में दे देता है, ठीक। ये चीज ध्यान रखना है। तो मान लीजिए कि 12% दे दिया, 18%, ये किसी चीज का खर्च ही दे दिया। मान लीजिए कि आपका खर्च दे दिया कि आप 12% जो है खर्च कर रहे हैं कपड़ा पे, ऐसे दे देगी 12% कपड़ा पे खर्च कर रहे हैं, 18% भोजन पे खर्च कर रहे हैं, भोजन पे 18%, 15% किराया पे खर्च कर रहे हैं, ऐसे करके कुछ दे दे आपका खर्च, ठीक। ये आप 30% मान लीजिए आप कपड़ा भोजन हो गया ना किराया पे, और ये सेविंग कर रहे हैं, ठीक। ये सेव कर रहे हैं, बचत कर रहे हैं, ये चीज़ ये बचत कर रहे हैं। ये अन्य खर्च आपका दे दिया, अन्य खर्च, ठीक, अन्य खर्च। ऐसे आपका मान लीजिए खर्च ही दे देता है, कभी कभी प्रतिशत, कभी कभी जो है डिग्री में दे देता है। अब इस चीज को बोलेगा, मान लीजिए कह रहा है कि आपका अगर इनकम जो है
70,000 रुपया है। आपका इनकम कितना है? 70,000 रुपया है। तो अब पूछेगा कि आप जो है बचत कितना कर रहे हैं, आप कपड़ा पे कितना खर्च कर रहे हैं, या फिर आपका भोजन पे कितना खर्च है, इस टाइप से क्वेश्चन आता है। तो बहुत आसान रहता है। और कभी कभी बोल देगा ना कि जो अन्य खर्च है उसका डिग्री में आपका कोण एंगल कितना होगा, ये कितना डिग्री का कोण यहाँ पे बनेगा, इस टाइप से बहुत सारा क्वेश्चन रहता है। तो देखिए इसको बनाने का एक ही तरीका है, अगर ये प्रतिशत में दिया है तो टोटल कितना होगा, हमेशा 100% आएगा। इसको जोड़िएगा टोटल तो कितना आएगा, हमेशा 100%। तो यहाँ 100%, ये 100% का वैल्यू टोटल खर्च हम लोग का कितना, टोटल हमारा इनकम कितना है, 70,000 रुपए है। 100% का वैल्यू जब 70,000 रुपए है तो इसको हम कटा देते हैं 2 जीरो को, यानी कि 1% का वैल्यू हम लोग का कितना आ गया, 700 रुपए आ गया। अब जो चीज आपसे पूछ रहा है ना, कहेगा कि कपड़ा का खर्च यानी 12% का वैल्यू निकाल लेंगे, बचत कितना कर रहे हैं 35% का वैल्यू निकाल लेंगे, भोजन पे कितना खर्च कर रहे हैं 18% का वैल्यू निकाल लेंगे। हर चीज यहां से निकल जाएगा। तो ये एक तरीका हुआ। ठीक, हम लोग क्या करेंगे कि जितना 100% का वैल्यू दिया है 70,000 रुपए, 1% का वैल्यू 700, तो जो भी पूछ रहा है, जो इसमें से पूछेगा वो हम आराम से 700 से गुणा कर लेंगे। ये चीज क्लियर हो गया। ठीक, ये खर्च वगैरह पूछेगा तो आराम से निकल जाएगा। अब देखिए, अब अगर हमें पूछता है ना कि इसमें एंगल निकालना हो, मान लीजिए कह रहे हैं ना कि ये अन्य खर्च का एंगल कितना डिग्री का कोण बनेगा, ये निकालिए आप। तो ये जोड़ने पे आपका कितना आ रहा है, टोटल 100 डिग्री आ रहा है, 100 डिग्री 100% आ रहा है, और बराबर वृत्त के केंद्र पे हमेशा कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री। यानी कि अगर 100% का वैल्यू अगर 360 डिग्री है, तो अब जिसका पूछे, अगर 20% का पूछ रहे, मान लीजिए यहां से हम इसको कटा लिए, तो 10% का वैल्यू 36 है, तो 20% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 36 गुना 72 डिग्री हो जाएगा। अर्थात जो यहाँ कोण बन रहा है ना, ये कितने डिग्री का बन रहा है, 72 डिग्री का बन रहा है। तो इस तरह से ना हम आराम से एंगल पूछे तो एंगल निकाल लेंगे, खर्च पूछे खर्च निकाल लेंगे। इसी तरह का 2 तरह का क्वेश्चन टोटल आता है, और किसी भी तरह का नहीं आएगा। कभी कभी एंगल पूछ देगा, कभी खर्च दिया रहेगा, टोटल किसका पार्टिकुलर खर्च पूछ रहा है, तो टोटल जोड़ने पे 100% का वैल्यू 70,000 है, तो 1% का वैल्यू 700, कपड़ा पूछे 12 से गुणा करेंगे 8400 आ जाएगा। जो पूछे यहां से वो हम निकाल सकते हैं। डिग्री में पूछा जाए तो 100% का वैल्यू अगर 360 डिग्री कहां से लिए हैं, तो टोटल वृत्त के केंद्र पे हमेशा 360 डिग्री का कोण बनता है, ये बात ध्यान रखना होगा। ठीक, तो 100% का वैल्यू 360, जिसका पूछे 20 का पूछेगा 20 डिग्री का वैल्यू परसेंट का वैल्यू निकाल लेंगे, 35% का पूछेगा 35%, जिसका पूछे आराम से निकल जाएगा। ये बात क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आगे अब हम लोग जो यूथ कंपटीशन का बुक है, जिसमें प्रीवियस ईयर टोटल रेलवे का क्वेश्चन दिया गया, उसका एक एक करके हम लोग टाइप 1 को स्टार्ट करते हैं। ठीक, पाई चार्ट से ही टोटल क्वेश्चन टाइप 1 में दिया गया है। ठीक, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है, पढ़िए क्वेश्चन को। कह रहा है कि चार्ट द्वारा एक परिवार के प्रति माह के घरेलू व्यय का प्रतिनिधित्व करता है। ये चार्ट जो दिया है घरेलू परिवार का जो खर्च है उसको प्रतिनिधित्व करता है। अब बोला है कि अगर परिवार की आमदनी 33,650 रुपये है, 33,650 रुपये इसकी आमदनी है, तो परिवार द्वारा मनोरंजन और भोजन पर एक महीने में मिलाकर कुल कितने खर्च होते हैं। ये बोला है ना कि मनोरंजन और भोजन पर एक महीने में कुल कितना खर्च होता है, रुपया में हमें निकालना है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। मनोरंजन और भोजन पे देखिए तो प्रतिशत के, ये टोटल जोड़ने पे 100% आएगा। अभी बताए थे कि 100% हमेशा आएगा। तो 100% का वैल्यू यहाँ से 100% का वैल्यू 33,650 रुपये है। टोटल आमदनी कितनी है, 33,650 रुपया। इसका मतलब ये सब मिलाकर 100% का वैल्यू 33,650 रुपया है। और हमें कह रहा है ना कि मनोरंजन और भोजन यानी कि इंटरटेनमेंट, ये मनोरंजन हो गया, इंटरटेनमेंट और भोजन पे कुल मिलाकर कितना खर्च कर रहा है। तो 25% यहाँ, 9% यहाँ, यानी कि 9 और 5 कितना, 25 और 9 34 हो जाएगा। हमें 34% का वैल्यू निकाल लेना है। 100% का वैल्यू 33,650 रुपया है, तो हमें 34% का वैल्यू निकाल लेना है। बहुत आसान, 33,650 बट्टा में 100 आ जाएगा, और गुणे निकालना किसका है, 34 का, तो 34 से गुणा लेते हैं। 0 से 0 कट गया, 2 5 10, 2 से कटाएंगे 17, फिर 5 से कटा दीजिए, 5 6 के 30, 5 7 35, 36, 5 15 हो जाएगा। कर लेते हैं तो 17 तिया 51 कर 1 5 हो जाएगा, 17 7 119 और 5 124 कर 4, कैरी में 12 हो जाएगा।
और 17 छके 102 और 12 जोड़ लीजिए, 102 और 12 कितना हो जाएगा, 114 हो जाएगा। इसका मतलब 11,441 रुपया जो होगा ना, वो आपका फूड और इंटरटेनमेंट यानी कि भोजन और मनोरंजन पे खर्च होगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, 11,441 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन था, पहला सिंपल क्वेश्चन था। टोटल खर्च जो है कितना था, 33,650 रुपए टोटल आमदनी था, जो कि 100% के बराबर है। तो हमें पूछ रहा था कि फूड और इंटरटेनमेंट पे कितना है, तो 34%। 34% का वैल्यू हम निकाल ली, 11,441 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर। चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बोला है हमें दूसरा क्वेश्चन पढ़िए कि रामू के मासिक घरेलू खर्चों का प्रतिशत विवरण चार्ट में दिया गया है। रामू के घरेलू खर्च को दिया गया है। कह रहा है कि यदि वह 55,000 रुपये प्रति माह अर्जित करता है, कितना रुपए, 55,000 रुपये अगर अर्जित करता है, तो प्रत्येक माह उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली ईएमआई कितनी है। हमें पूछा है ना कि उसका ईएमआई कितना है। अच्छा क्या बताए थे कि ये टोटल 100% का वैल्यू यहाँ से कितना दिया है, 55,000 रुपया दिया है, और हमें ईएमआई पूछ रहा है। ईएमआई मतलब कितना, 46% का वैल्यू पूछ रहा है। आराम से निकाल लीजिए, 46% का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 55,000 बट्टा में 100 और गुणे किसका पूछा है हमें, 46, 46। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी कि 46 में 55 से आप गुणा कर लीजिए। 55 में 46 से गुणा कर लेते हैं, तो ये ऐसे कर लीजिए 46 में 55 से, तो 6 5 30 0 3, 5 को 20 और 3 23, यहाँ भी हो जाएगा 230 0 3 5, यहाँ हो जाएगा 25। यहाँ पे कितना आ गया हम लोग का, 25 30 आ गया और 1 जीरो और बचा था, यानी कि 25,300 रुपया जो है ईएमआई का भुगतान करता है, जो कि ऑप्शन से मिला लीजिए। 25,300 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपका पाई चार्ट बहुत आसान है। ठीक, सिंपल। हमें रामू के बारे में बोला था कि इसका सेविंग 55,000 रुपया है, तो 100 सेविंग नहीं मतलब अर्जित कर रहा है। 100% का वैल्यू 55,000, तो ईएमआई मतलब 46% का वैल्यू हम निकाल लिए, कितना आया, 25,300 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। कोई दिक्कत, सिंपल। चलिए नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। देखिए 3 क्या कह रहा है, पढ़िए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। दिया गया है कि पाई ग्राफ वर्ष 2017 में विभिन्न मोबाइल कंपनियों द्वारा की गई कुल बिक्री को दर्शाता है। ये विभिन्न मोबाइल कंपनी, देखिए ओप्पो है, एप्पल है, हवाई है, ओप्पो है, वीवो, सबका दिखाया गया है। ठीक, तो हमें क्या बोला है, पढ़िए। अब कह रहा है कि यदि 2017 में कुल बिक्री जो है 5,000 करोड़, देखिए कुल बिक्री जो है 5,000 करोड़ है, करोड़ कुल बिक्री इतना में दिया गया है, करोड़ में 5,000 करोड़ थी, तो वीवो कंपनी द्वारा की गई बिक्री कितनी है, ये हमें पूछा हुआ है कि वीवो कंपनी का बिक्री कितना। देखिए बहुत आसान है, ये 100% टोटल 100% हो जाएगा। 100% का वैल्यू 5,000 करोड़ दिया गया है। अगर जीरो से कटा लीजिएगा ना, 2 जीरो से, तो 1% का वैल्यू 50 करोड़ हो गया। तो हमें पूछ रहा है वीवो मतलब कितना है, देखिए तो 6%। 6% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 से गुणा कर लीजिए, 6 5 30, यानी 300 करोड़ जो है बिक्री कौन सी कंपनी करी थी, वीवो कंपनी करी थी। तो देख लीजिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ना, हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, बहुत सिंपल है। 100% का वैल्यू 5,000 करोड़, तो ये 6% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 300 करोड़, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि वीवो कंपनी करी है। जिसका पूछे, सैमसंग पूछे 18% निकालेंगे, एप्पल भी 18%, जिसका पूछे वो निकल जाएगा। बात क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इसमें देखिए, इसमें 4 5 6 तीनों एक ही पे क्वेश्चन है, इसको हम लोग तीनों एक साथ करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, हमें 4 नंबर क्वेश्चन पहले क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पढ़िए, बोला हुआ है कि नीचे दिए गए पाई चार्ट में वाद्यशाला के छात्रों द्वारा बजाए गए वाद्य यंत्रों को प्रदर्शित किया गया है। ये वाद्यशाला के देखिए 16% वायलिन बजाते हैं, 25% गिटार, तबला 29%, 30% बीना। तो ये वाद्य यंत्र बजाने वाले छात्रों को दर्शाया गया है। ठीक, तो कह रहा है कि चार्ट को पढ़े और उन पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दे। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, सभी क्वेश्चन को हम लोग इसी पे करेंगे। ठीक, कह रहा है 4 नंबर कि वायलिन से संबंधित सेक्टर का कोण क्या है। देखिए वायलिन से संबंधित सेक्टर का कोण पूछा गया है, यानी कि ये कोण पूछा है कि हमें कितना डिग्री है वायलिन वाला। तो अभी ने बताए थे, आराम से निकाल लेंगे। ये टोटल 100%,
100% का वैल्यू 360 डिग्री। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि पूरा सेक्टर कोण कितना डिग्री का बनता है? 360 डिग्री का बनता है। बात क्लियर? यानी कि 100% का वैल्यू 360 डिग्री, तो हमें 16% का वैल्यू निकाल लेना है कि 16% के लिए कितना सेक्टर कोण बनेगा। यही पूछा हुआ था कि बाइलोन का कितना कोण बनेगा। तो सिंपल देखिए 360/100 और गुणे 16 कर लीजिए। देखिए 0 से 0 कटा देते हैं ना, अब मत कटाइए, नहीं तो फिर 5 से भाग देना पड़ेगा, टफ हो जाएगा। ऐसे आसान हो जाएगा। 16 छके 96, 6 हो जाएगा ना, 9 कैरी हुआ, 16 तिया 48 और 9 कितना हो जाएगा? 8 9 57, यानी 57। अब भाग दे देंगे 10 से, तो यहाँ पॉइंट हो जाएगा, यानी कि 57.6 डिग्री का जो कोण बनेगा ना, यहाँ बाइलिन वाले सेक्टर कोण हो जाएगा, जो कि ऑप्शन से मिला लेते हैं। देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात आपको समझ में आया? बहुत आसान है ये चीज निकालना। फिर से एक बार समझ लीजिए चार को। टोटल 100% बराबर 360 डिग्री, क्योंकि यहाँ सेक्टर कोण कितना बनता है? 360 डिग्री सेंटर पे कोण बनता है। तो हमें पूछा है कि 16% का वैल्यू कितना डिग्री आएगा, तो 16% का वैल्यू निकालने कितना आया? 57.6 डिग्री। बात क्लियर? तो चलिए इसी पे 5 नंबर भी क्वेश्चन है, 5 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़िए। बोला हुआ है कि यदि कुल 300 छात्र हैं, तब तबला बजाने वाले छात्र और बीना बजाने वाले छात्रों के बीच अंतर पूछा हुआ है। देखिए बहुत आसान है। हमें बोला है ना कि टोटल 300 छात्र हैं, इसका मतलब 100% का वैल्यू, 100% का वैल्यू कितना हो गया? 300 हो गया। ये चीज क्लियर? 300 छात्र यानी 100% का वैल्यू। हमें पूछ रहा है ना कि बीना और तबला बजाने वालों का अंतर। देखिए तो 30 में से 29 गया 1, यानी 1% का वैल्यू पूछ रहा है। अंतर मतलब कितना हो जा रहा है? 1%। अंतर जो है तबला और बीना का 1%। तो 2 0 से 2 0 कटा देंगे, तो 1% का वैल्यू 3 नहीं हो जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अभी नहीं कि बहुत लड़का क्या करेगा ना कि 29 का निकालेगा, फिर 30 का निकालेगा, दोनों घटाएगा। उतना हम क्यों करेंगे? अपना टाइम वेस्ट करेंगे। सिंपल हमें पता है कि दोनों का अंतर 1% है, तो अगर 100% का वैल्यू 300 है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो मिला लीजिए किस ऑप्शन में है। यहाँ से 5 का ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत? तो एक क्वेश्चन और है इस पे, 6 और नंबर, उसको भी बना लीजिए। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या बोला हुआ है। कह रहा है हमें कि जो छात्र गिटार बजाते हैं उनका अनुपात बाइलिन बजाने वाले छात्रों से कितना है। जो गिटार बजाते हैं बाइलिन बजाने वालों के साथ अनुपात क्या है। तो देखिए गिटार बजाने वाले, देखिए गिटार बजाने वाले, अब ये नहीं कि इनका संख्या निकालना है, हमें बोला है ना कि गिटार बजाने वालों का अनुपात बाइलिन से कितना है। बाइलिन से कितना है, तो सिंपल हो गया। गिटार बजाने वाले कितना है? 25% और बाइलिन बजाने वाले 16 है, तो ये 25:16 ही आपका आंसर हो जाएगा। ये कट नहीं रहा है, कटता तो कटा देते। इतना सिंपल है। बात समझ में आ गया? जिसका रेशियो पूछे, गिटार का वायलिन पूछा है, पूछा है हमें कि 6 नंबर में कि उनका अनुपात वायलिन बजाने वालों से कितना है। जो गिटार बजाते हैं वायलिन बजाने वालों से कितना है, तो गिटार का परसेंटेज 25 है, वायलिन का परसेंटेज 16 है, तो 25:16 जो कि ऑप्शन मिला लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। रेशियो पूछे ना तो संख्या से हमें कोई मतलब ही नहीं है। परसेंटेज वैल्यू कितना हो गया इसका? 25 तो 25, 16 तो 16, यानी कि 25:16 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो 4, 5, 6 तीनों इसी पे था। एक में एंगल पूछा था, एक में संख्या से रिलेटेड पूछा था, और एक में आपका रेशियो से पूछा था। उम्मीद करते हैं तीनों समझ गए होंगे। बहुत आसान है। एग्जाम के व्यू से ना ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन 3 क्वेश्चन आपका तुरंत बन गया। और लड़के क्या करते हैं ना, इस पार्ट को छोड़ देते हैं। इसको छोड़ना नहीं है, बनाना है, बहुत आसान है। बस मेरे साथ बने रहिए, पूरा आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक, तो चलिए आगे हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहे हैं। 8 नंबर क्वेश्चन बोला है हमें कि 7 नंबर ना 6 क्वेश्चन हो गए, 7 नंबर क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित पाई चार्ट द्वारा Q3 2015 में कंपनी XYZ के विभिन्न व्यय को दर्शाया गया है। किसी कंपनी के व्यय को दर्शाया गया है। ठीक, XYZ कोई कंपनी है, उसके व्यय को दर्शाया गया है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन पढ़िए। आगे बोला है कि यदि कंपनी XYZ में विभिन्न विभागों पर कुल 100 लाख करोड़ खर्च किए गए, ये टोटल खर्च कितना किया था? 100 लाख करोड़ रुपए खर्च किया है। ठीक, 100 लाख करोड़ रुपए खर्च किया है। ठीक, अब कह रहा है आपको तो R&D लाख करोड़ रुपए में कितना है। देखिए R&D का प्रतिशत वैल्यू कितना है? 40% है। ये 100% का वैल्यू दिया हुआ है। टोटल खर्च मतलब क्या? 100%। तो 100% का वैल्यू अगर 100 लाख करोड़ रुपया दिया है तो 40% R&D, इसका मतलब देखिए प्रतिशत कितना दिया हुआ R&D का, तो यहाँ 40% दिया है, तो 40% का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 40 लाख
करोड़ रुपए हो जाएगा। ये लाख करोड़ में ही पूछा था, तो 40 लाख करोड़ आंसर हो जाएगा। तो मिला लीजिए किस ऑप्शन ने दिया है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर 100% का वैल्यू 100 लाख करोड़ रुपए है तो 40% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 लाख करोड़ रुपए। सिंपल सा क्वेश्चन, क्लियर, कोई दिक्कत? देखते देखते ऐसा क्वेश्चन बनेगा, इसलिए कह रहे हैं कि इस पार्ट को हल्का में नहीं लेना है, इन्हें कि छोड़कर चले जाना है, देख करके ही उसको पढ़िए एक बार, बहुत आसानी से बन जाएगा। बिना कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो बिना पेन लगाए ही बन जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इजी है। क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन पढ़िए, आपके स्क्रीन पर है। बोला हुआ है कि निम्न चार्ट द्वारा मोबाइल निर्माता कंपनी के बारे में जानकारी दी गई है, इस चार्ट के द्वारा। ठीक, अब कह रहा है यहाँ से कि यदि कंपनी द्वारा निर्माण किए गए मोबाइल फोनों की कुल संख्या 12,40,000 है। देखिए जो पूरा कंपनी जो है ना, कितना मोबाइल निर्माण करती है, तो 12,40,000 मोबाइल निर्माण करती है। ठीक, ये बात बोला हुआ है हमें कि 12,40,000 है, तो कंपनी XYZ द्वारा कितने मोबाइल निर्माण किए गए। देखिए बहुत सिंपल है, ये टोटल निर्माण किया गया है। इसका मतलब आपको क्या बताए थे कि 100% का वैल्यू टोटल दिया गया है। ये सब परसेंटेज में है ना, तो टोटल 100% का वैल्यू 12,40,000 मोबाइल है। ठीक, अब हमें कह रहा है ना कि XYZ यानी कि 12% का वैल्यू हमें पूछ रहा है कि 12% XYZ, यहाँ 12% निर्माण करिए ना, तो 12%। बहुत सिंपल है, देखिए 12,40,000 बट्टा में कितना हो जाएगा 100 और गुणे कितना हो जाएगा 12। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, गुणा कर लेना है। 0 0 12 चौक 48 कर 8 4 और 12 बड़े हैं 144 और 4 कितना हो जाएगा 148 हो जाएगा, यानी 14,88,000। एक मिनट सॉरी, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये गुणा करने में गलत नहीं हुआ है, 0 2 को 0 हो गया, 12 चौक 48 8 हो जाएगा ना 4, फिर 12 दूना 24 4 28 2 हो जाएगा, 12 कम 12 2 14 हो जाएगा, यानी कितना हुआ यहाँ पे 1,48,800 मोबाइल। 1,48,800 मोबाइल जो कौन सी कंपनी बनाई है, तो XYZ बनाई है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो मिला लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, 1,48,800 मोबाइल, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ए में, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है। टोटल कितनी मोबाइल निर्माण हो रही है, तो 12,40,000 मोबाइल, ये 100% का वैल्यू हुआ। तो हमें XYZ यानी 12% का वैल्यू निकाले, कितना आ गया 1,48,800 मोबाइल निर्माण कर रही है XYZ कंपनी, जो कि ऑप्शन ए में है, ए आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट नंबर 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़िए। क्वेश्चन बोला है हमें कि निम्नलिखित पाई आर की कंपनी XYZ द्वारा स्पोर्ट्स किटों की बिक्री पर जानकारी दर्शाता है। वर्ष 2016 के दौरान प्राप्त राजस्व 36,82,000 डॉलर है। देखिए कितना डॉलर में दिया गया है, 36,82,000 ये डॉलर में दिया गया है कि इतना डॉलर जो है कंपनी का राजस्व है। ठीक, टोटल राजस्व ठीक था। तो अब पूछ कर रहा है कि 2016 में क्रिकेट किट्स की बिक्री डॉलर के माध्यम में कंपनी XYZ द्वारा कितना राजस्व प्राप्त हुआ। क्रिकेट किट्स द्वारा हमें पूछा है कि कितना राजस्व प्राप्त हुआ। तो बहुत सिंपल, 100% का वैल्यू यहाँ से 100% का वैल्यू कितना है, 36,42,000 डॉलर में है। तो क्रिकेट किट्स, देखिए क्रिकेट किट्स का परसेंटेज कितना है 30%, यानी कि 30% का वैल्यू हमें पूछ रहा है। तो बहुत सिंपल है, 36,82,000 और बट्टा में कितना हो जाएगा, यहाँ से 100 हो जाएगा और गुणे 30% का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए 2 जीरो से यहाँ 1 जीरो इसमें का 1 जीरो इसमें का और 3 से गुणा कर लीजिए, 0 0 3 दूना 6 8 तरीके 24 4 2 हो जाएगा, 36 18 2 20 कर 0 2 हो जाएगा, 3 तरीके 9 2 11 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा यहाँ से, तो 11,04,600 डॉलर में आ जाएगा। ये डॉलर में ही 11,04,600 डॉलर जो है क्रिकेट किट्स से राजस्व प्राप्त होगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, 11,04,600 डॉलर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर। टोटल राजस्व कितना प्राप्त हो रहा था, तो 36,82,000 डॉलर हो रहा था। तो ये 100% का वैल्यू है। तो हमें पूछ रहा था क्रिकेट किट्स, तो क्रिकेट किट्स से कितना बिक्री हो रहा था, 30% का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो कितना आ जा रहा है 11,04,600 डॉलर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए। बोला है हमें कि
दिए गए पाई चार्ट के माध्यम से मोबाइल फोन निर्माण कंपनियों के बारे में जानकारी। ऐसा क्वेश्चन अभी सेम हूबहू चार्ट आया हुआ था, 8 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ था। कह रहा है हमें कि मोबाइल फ़ोन की कुल बिक्री 12,40,000 है, यानी कि 100% का वैल्यू बताए थे अभी, 100% का वैल्यू 12,40,000 रुपया है, 40,000 है। कुल बिक्री इतना किया हुआ है, ये कुल संख्या जो है इतना संख्या में बेचा है। 100% का वैल्यू 12,40,000 है। तो हमें बोला है ना कि PQR द्वारा कुल मोबाइल फ़ोन निर्माता किए गए कितना बिक्री हुआ। देखिए कितना निर्माण किया गया है, कौन सा PQR के बारे में पूछ रहा है। तो PQR का प्रतिशत कितना है, 25%। तो यहाँ से 25% का वैल्यू निकाल लेना है। देखिए अब एक बात और आपको बता रहे हैं ना, आपका सॉल्यूशन आसान करने का, ये इसका चौथाई है ना, तो यहाँ भी 4 से भाग दे दीजिए। 4 3 12, 4 एकम 4, 0 हो जाएगा और 4 को 0 बैठा दीजिए, यानी कितना हो जाएगा, 3,10,000 हो जाएगा। 3,10,000 जो है निर्माण किया कौन, तो ये PQR हो जाएगा। PQR जो कि देख लीजिए ऑप्शन नंबर किस में दिया है, 3,10,000, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 3,10,000। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, बात आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। 100% का वैल्यू जब 12,40,000 दिया है तो हमें पूछ रहा है 25%, तो ये इसका चौथाई है, तो इधर भी चौथाई कर लिया, यानी कितना हो जाएगा, 3,10,000 मोबाइल निर्माण किया है कौन, तो PQR किया है। ठीक, तो देखिए पाई चार्ट बहुत आसान है। आज बस इतना हम लोग इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। छोटा छोटा वीडियो मिलेगा आपको, देखने में आपको आसानी रहेगी और थोड़ा सा मुझे भी अपलोड करने में आसानी होगा। ठीक, एक एक 2-2 वीडियो अब कोशिश करेंगे कि 2-2 वीडियो आपको डेली मिले। एक हम लोग तो ये पाई चार्ट कर ही रहे हैं, मेंसुरेशन को भी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, आज थोड़ा शोरगुल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए आज मेंसुरेशन का वीडियो अपलोड नहीं होगा, कल वीडियो अपलोड होगा। ठीक, तो कल आप देखिए। चलिए आज बस इतना हम लोग रहने देते हैं, और वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, जितने भी दोस्त हैं उनको शेयर करिए ताकि व्यूज़ बढ़े और हम भी आपको ऐसे ही फ्री में क्लास प्रोवाइड कराते रहे। बहुत लोग का मतलब राय है कि सर अभी पैड कोर्स शुरू करिए, लेकिन हम अभी पैड कोर्स नहीं शुरू करेंगे, ऐसा कुछ ये अभी नहीं सोचे हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, बस आपका लगाव ही मेरे लिए रहे कि हम पैड को ही फ्री में रेगुलर कराएं। बस वो डिपेंड करता है आप पे, कितना शेयर कर रहे हैं, कितने और व्यूज़ बढ़ रहे हैं, ये सब डिपेंड करता है ना, मेरे रेगुलर आने पे डिपेंड कर रहा है। तो आप लोग भी सहयोग करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम मजबूर हो जाए आने में, कि हाँ आपके तरफ एक अट्रैक्शन हो जाए कि हाँ मेरा कोई वेट कर रहा है। तो ऐसा आप लोग पे डिपेंड है। डेली डेली शेयर करते रहिए, व्यूज़ बढ़ाइए, वीडियो डेली अपलोड होगा और फ्री होगा, कोई पैड कोर्स नहीं होगा। ठीक, तो चलिए ओके बाय, अपना ख्याल रखें और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक, तो चलिए प्रैक्टिस करते रहिए, बिना प्रैक्टिस का कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक, ओके बाय।